हूं स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे। आज का टॉपिक है रिलीजन एंड इंडियन मिलेनियल्स। क्या रिलीजन का कोई कनेक्शन है हमारी एज से? क्या यंग ज्यादा रिलीजियस होते हैं या ओल्ड ज्यादा रिलीजियस होते हैं? अगर एक कॉमन सेंसिकल अंदाज से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो ज्यादा ओल्डर है वो ज्यादा रिलीजियस है और जो यंग है दे फोकस मोर ऑन द मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस और वो शायद रिलीजियस नहीं है। एक सर्वे किया गया बाय यूजीओवी एंड मिंट, एक न्यूज़पेपर है उनके द्वारा, और उससे कुछ नए एस्पेक्ट सामने आए। बट इससे आगे बढ़ने के लिए ये क्लियर कर ले कि ये टर्मिनोलॉजी किन किन एजेस के लिए कैसे यूज की जाती है। मिलेनियल्स बोला जाता है 23 टू 29 ईयर्स ऑफ एज, जो लोग उस एज के अंदर आते हैं। ओल्डर मिलेनियल एक और टर्म है जो यूज किया जाता है 30 से 38 साल तक के लिए। जेन एक्स है जो टर्म यूज किया जाता है 39 एंड अबो के लिए, और जेन जी या जेड है 18 से 22 साल के लोगों के लिए। अब इनमें से कौन ज्यादा रिलीजियस है? ऐसा एक सर्वे किया गया जिसके अंदर कुछ डिफरेंट फैक्ट्स सामने आए। बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हु इज मोर रिलीजियस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड एस्टैब्लिश व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन। रिलीजन बोला किसे जाता है? रिलीजन की अपनी परिभाषा है। रिलीजन कैन एग्जिस्ट विदाउट गॉड, एज वी ऑफन सी दैट देयर हैज बीन अ नेचर वर्शिप प्रेजेंट। हिंदुइज्म के अंदर फॉर्मलेस और विथ फॉर्म वाले गॉड्स भी हैं, ऐसी फिलोसफीज भी है निर्गुण, जहां पे भगवान का कोई शेप नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं होती। वी सी रिलीजन अगर जनरल टर्म्स में माना जाए तो रिलीजन रेफर्स टू द बिलीफ इन द सुपरनैचुरल। एक सुपरनैचुरल शक्ति जिसके ऊपर आपका अटूट विश्वास है कि एग्जिस्ट करती है। अब वो सुपरनैचुरल हम किसी भगवान के अंदर देख सकते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद में देख सकते हैं, जीसस क्राइस्ट में देख सकते हैं, लॉर्ड बुद्धा में देख सकते हैं, या फिर वी कैन ऑल्सो सी इट इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन स्पीयर्स, इन डिफरेंट रिलीजन्स। बट अल्टीमेटली religion talks about having a faith in something which is not human, something which is supernatural, something which is super being in nature. अब सेक्युलराइजेशन की एक थीसिस मॉडर्न सोसाइटी में काफी प्रिवलेंट है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिसर्च विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, यू शुड हैव अ क्लियरिटी अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलराइजेशन, थीसिस ऑफ सेक्युलराइजेशन। ऐसा माना गया 17th सेंचुरी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में देखा गया कि पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन का मीनिंग है डेथ ऑफ रिलीजन, रिलीजन का खत्म हो जाना। पीपल बिलीव्ड, द स्कॉलर्स बिलीव्ड दैट विद द राइज ऑफ रैशनैलिटी, the religion which largely explains phenomena on the basis of metaphysical realities, उनके पास फैक्ट नहीं है, एक दावे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है, वैल्यूज है, मिथ है। क्योंकि अब लोग रैशनल होते चले जाएंगे एनलाइटनमेंट के बाद, रेवोल्यूशन के बाद में, इनफैक्ट पीपल बिलीव्ड शायद रिलीजन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे यह देखा गया कि सेक्युलराइजेशन की डेथ हो गई। सेक्युलराइजेशन actually died, religion remained intact. जब सेक्युलराइजेशन हो नहीं रहा था तो लोगों ने एक नए टर्म का इजाद किया जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? There are multiple meanings of secularism. More than 35 definitions of secularism exist in this world, varying from country to country. But इस secularism को अगर देखा जाए तो secularism को समझा जा सकता है 3 लेवल के ऊपर। स्टेट और पीपल।
3 कैसे हैं? स्टेट में 2 मीनिंग मोर और लेस हम समझते हैं। वेस्ट में क्या मतलब है और इंडिया में क्या मतलब है। इंडिया के अंदर होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। वेस्ट में होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। लोगों के लेवल पे आप और हम सेक्युलर है कि नहीं वो इससे नहीं पता चलता है। आप और हम सेक्युलर है कि नहीं ये पता चलता है विथ बाय नोइंग पीपल्स मीनिंग पीपल सेंट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। वो क्या है? ब्रियान विल्सन ने इसकी डेफिनेशन दी और बताया सेक्युलरिज्म रेफर्स टू एन आइडियोलॉजी वेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन डिक्लाइंस इन डे टू डे लाइफ ऑफ पीपल। मतलब जहां पे रिलीजन का इंफ्लुएंस मेरे एक्टिविटीज जो नॉन रिलीजियस है उन पे कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरा जॉब चूज मेरे रिलीजन से नहीं किया, मैंने पढ़ाई रिलीजन से नहीं की, वहां पे मैंने फैक्ट के बेसिस पे, चीजों के बेसिस पे, तत्वों के बेसिस पे चॉइस किया, ना कि मेरे रिलीजन ने जो बोला वो चूज किया। अब अगर किसी समाज में रिलीजन सिर्फ रिलीजियस पीयर में है और बाकी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर रिलीजन का इंफ्लुएंस कम होता जा रहा है, खत्म होना नहीं बोल रहे हैं, खत्म होने का मतलब सेक्युलराइजेशन था, कम होना। पहले 90% था तो आज 70% है, तो भी सेक्युलरिज्म हो रहा है। जब दूसरे एक्टिविटीज में सेक्युलरिज्म का इन्फ्लुएंस, रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, उसे बोलते हैं सेक्युलरिज्म। Therefore, thesis of secularization advocated the death of religion with the rise of rationality. But however, over a period of time, we started witnessing death of secularization and rise of secularism. Secularism is not anti-religion, secularization is anti-religion. और secularism ये मानता है कि secularism में religion होती है लेकिन उनका influence non-religious peers में कम होने लगता है। अब डिबेट ये रही क्या समाज सेक्युलर हो रहा है इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो इधर आता है हमारा सर्वे, इज इंडिया गेटिंग सेक्युलराइज्ड? मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज यूथ केयर अबाउट रिलीजन एंड दिस रिलीजियोसिटी इंक्रीजेस विथ एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है ज्यादा रिलीजियस होते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा कलेक्टेड इन UGOV या गवर्नमेंट डैश मिंट मिलेनियल सर्वे। क्या बताया सर्वे ने? ये है कुछ फैक्ट्स, कुछ आंकड़े। अमंग यंग अर्बन मिलेनियल्स ऑनलाइन, इस एज ग्रुप में नियर अबाउट 60%, टू बी प्रिसाइज 58%, कंसीडर रिलीजन एज इंपॉर्टेंट टू देम। मतलब इस एज ग्रुप में लोग मानते हैं रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट, वो मेजॉरिटी में है इनफैक्ट। कंपेयर्ड विथ 65% ऑफ ओल्डर मिलेनियल्स जो 30 से 38 साल के ऊपर आ रहे हैं, वो मानते हैं रिलीजन इंपॉर्टेंट है, बढ़ता जा रहा है। एंड इवन ओल्डर जेनेक्स जो 39 एंड अबो है, वो भी 65% के आसपास मानता है रिलीजन, धार्मिक धार्मिक व्यवस्था, संस्थाएं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैटर करती है। द यंगेस्ट एडल्ट जो 18 से 20 में, जिसे जेन जेड बोला जाता है, जेन जी बोला जाता है, केयर अबाउट रिलीजन द लीस्ट। उनको सबसे कम रिलीजियस एस्पेक्ट्स में इंटरेस्ट है। हमने देखा है कि हम जब कॉलेजेस में थे, स्कूल्स में थे, हमारे पापा मम्मी बोलते थे यहां पे चलना है, ये भजन में चलना है, या कीर्तन या मंदिर जाना है, पूजा पाठ कर लो, तो हम लोग अरे यार, एक्चुअली यंग टाइम के अंदर मे बी वी आर मोर ऑफ रेबेलियस नेचर वेयर वी वांट टू क्वेश्चन एवरीथिंग व्हिच कम्स अक्रॉस आवर लाइफ, एंड मे बी दिस इज द फैक्ट दैट जेन जी जो है सबसे लीस्ट रिलीजियस बताते हैं अपने आप को। कैसे? बट इवन देन मोर देन हाफ ऑफ देम कंसीडर्स देमसेल्व्स एज रिलीजियस। मतलब यहां पे लगभग 60% के आसपास रिलीजियस बता रहे हैं, यहां पे परसेंटेज गिर के कोई 10% नहीं आया। 53 जेन जीज आज भी बोलते हैं 53% हम रिलीजियस है, लेकिन जो नॉन रिलीजियस है वो भी काफी हाई है यहां पे इन कंपैरिजन टू दीज। बट ओवरऑल अगर फिगर्स देखा जाए तो चाहे किसी भी एज ग्रुप के अंदर सॉरी आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में हो, इंडिया का यह सर्वे क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडिया में
irrespective of the age, people are actually religious. हाँ, वो परसेंटेज थोड़ी इधर उधर हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी आज भी, चाहे किसी भी जनरेशन में जाओ, दे कंसीडर देमसेल्व्स एज मोर रिलीजियस टुडे. रिलीजियोसिटी इंक्रीजेस विद द एज, जो फैक्ट हमने देखा है. रिलीजियोसिटी इंक्रीजेस विद द एज. जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे रिलीजियोसिटी बढ़ती चली जा रही है. इनमें अगर हम देखें तो एज यहां पे दी हुई है, कौन सी एज के लोग कितने ज्यादा रिलीजियस है, ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. रिलीजियोसिटी जैसे जैसे एज बढ़ रही है बढ़ता जा रहा है. आगे जाए, परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स बाय एज ग्रुप हु प्रे. सर्वे में पूछा गया कौन कौन पूजा पाठ करते हैं या प्रे करते हैं. जैसे जैसे एज बढ़ रही है, प्रेइंग का शायद टाइम स्पैन इंक्रीज होता जा रहा है. बहुत ऐसी कम परसेंटेज मिलेगी जो कभी प्रे नहीं कर रही है, वो भी कम कम होती चली जाती है जो कभी कभार प्रे करती है. रेगुलर प्रे करने वाले लोग कॉन्स्टेंटली इंक्रीज और राइज होते चले जा रहे हैं. यहां पे ये सर्वे ने एक नई एस्पेक्ट बताई कि कैसे इंडिया में जैसे जैसे एज बढ़ रही है आप रिलीजियस होते चले जा रहे हो. हाँ, इससे यह भी पता चला कि जेन जी जो है वो भी रिलीजियस है, बट इन कंपैरिजन टू देम दे आर लेस रिलीजियस. तो इसका मतलब शायद हम सेक्युलरिज्म बोल सकते हैं इंडिया में है, क्योंकि शायद 2% ही सही, इंडिया में जेन जी इज लेस रिलीजियस इन कंपैरिजन टू द पीपल बिलोंगिंग टू दी देयर प्रीवियस जनरेशंस और सो. अब ये क्वेश्चन आता है कि मिलेनियल्स मैटर क्यों करते हैं, ये सर्वे की इंप्लीकेशंस क्या हो सकती है, क्या इस सर्वे से कोई बेनिफिट है या फिर ऐसे ही एक टाइम पास के लिए किया गया है. इंटेलेक्चुअल्स या स्कॉलर्स को शायद इसकी इंपॉर्टेंस रहे पता कि यार सेक्युलरिज्म को प्रूव करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है. यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है. कभी पेपर 1 जीएस के अंदर या सोशियोलॉजी के अंदर पेपर 1 और 2 के अंदर क्वेश्चन आया सेक्युलरिज्म का, तो दीज फैक्ट्स कैन गिव यू द एंटायर आंसर. बट इससे बाहर क्या, एक आम जनता या फिर कोई ऐसे लोग जो इसको देख रहे हैं, जहां पे उन्हें क्या इंपॉर्टेंट है, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा. The impact of this survey are going to be huge. Why? For business houses, Gen Z जो है आज बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है. और अगर Gen Z रिलीजियस है कि नहीं उन्हें पता चले, तो वो एडवर्टाइजमेंट उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट को उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं या उस हिसाब से पिच कर सकते हैं, सो दैट टू इंक्रीज द सेल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स. पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूथ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वोट्स. Today, when the general elections is around the corner, we often see that the honorable prime ministers have addressed के पहला वोट मोदी को. There are certain campaigns which are largely run. Many political parties are trying to woo the young peoples. Indian National Congress has also come out with their manifestos with respect to युवा शक्ति. तो यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस इलेक्शन के अंदर. और अगर यूथ रिलीजियस है कि नहीं हमें पता रहे, तो उसके हिसाब से पिचिंग की जा सकती है, चाहे वो शक्ति का रिमार्क रिसेंट टाइम में आउट ऑफ बॉक्स फैलाया गया हो, चाहे वो किसी और तरीके से पिचिंग किया जाए रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इन ऑर्डर टू लार्जली गेन द सीट्स ऑफ पावर. Therefore, this survey is going to have a broader impact which lies outside the intellectual sphere and going to impact every person like you and me. Ab, why there is increase in, there is a spelling mistake here, why there is increase in religiosity with increase in age? ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रिलीजियोसिटी बढ़ती जा रही है? कोई पुख्ता कारण तो किसी का नहीं बताया जा सकता, बिकॉज रिलीजियोसिटी और रिलीजन एक पर्सनल एस्पेक्ट है, पर्सनल स्पीयर है, आस्था का सवाल है. और आस्था क्यों किसी की बनती है उसका रीजन नहीं बताया जा सकता. मेरी इच्छा या मनोकामना पूरी हो गई, मेरी आस्था बन गई. मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम आया, वो ठीक हो गई, आस्था बन गई. या फिर पीयर ग्रुप को देख के भी आस्था बन सकती है, या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को एग्रेसिवली प्रमोट करते हुए भी एक आस्था बिल्डअप की जा सकती है. लेकिन मोर और लेस हम देखते हैं कि जैसे जैसे एज आता है, नई नई वैल्यूज हम सीखते हैं, नए एस्पेक्ट्स हमारे पास में आते हैं. एक प्यू रिसर्च है, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बोलती है रिलीजियोसिटी डिक्लाइंस थ्रू यंग एडल्टहुड एंड इंक्रीजेस अगेन इन द लेटर एज. क्यों हो रही है ये? बिकॉज
नई वैल्यूज आप सीखते हैं। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी आती है, आप चीजों को शायद और थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से समझने लगते हो, शायद वो मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशन कम होने लगती है, और शायद वो एक कैथेक्टिक नीड जो है वो इंपॉर्टेंट होने लगती है, इमोशनल वेलबींग, हेल्थ, फैमिली, लव, all those brotherhood feelings starts increasing over a period of time as you keep on winning your goalpost of your life. Maybe this could be one important reason that the value system changes as one matures biologically, bringing change in the pattern of one's religiousness. Another theory suggests that economics could be a factor. कैसे? अर्ली एडल्ट्स आर टू बिजी ट्राइंग टू मेक मनी टू वरी अबाउट फेथ। जब यंग रहते हो तो पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, बंगला बनाना है, घर लेना है, बहुत सारे ड्रीम्स है, आपकी एस्पिरेशंस है, करियर ओरिएंटेड रहते हो आप। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में सेटल डाउन होते चले जाते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे नाउ स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड एंड यू मे लार्जली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर फेथ, your belief systems, philosophies, etc. and etc. So both of these reasons can clearly explain that there are changes in the value patterns present in the society, and coupled with this, remember, the very politics, how it is played, can also largely make one religious by celebrating heroism of a particular religion celebrating heroism of a particular religion. बट ये सर्वे कुछ सवाल खड़े करता है जिनके शायद आंसर होना जरूरी है या समझना जरूरी है। पहला सवाल, इज दिस रिलीजियोसिटी और रिलीजियस कॉन्शियसनेस ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स? क्या सच में जो सर्वे है वो एक आस्था को डिस्कस कर रहा है, या फिर लोगों ने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके ये कहीं ना कहीं सर्वे के अंदर रिजल्ट निकले हैं, या फिर लोगों ने पर्टिकुलर फॉर्म में आंसर किया है? कैन वी मेजर रिलीजियोसिटी एवर? इस सर्वे में बताया गया कि कौन कितना प्रे करता उसके बेसिस पे मेजर किया गया, लेकिन प्रे करने का मतलब क्या आप रिलीजियस हो? हम देखते हैं बहुत सारे कम्युनलिस्ट और फंडामेंटलिस्ट रेगुलरली प्रे करते हैं, बट दे आर द बिगेस्ट वायलेटर्स ऑफ द रिलीजन इटसेल्फ। एंड जो लोग प्रे नहीं कर रहा है, does it mean they are not religious in nature? That is difficult to largely propagate. कहना मुश्किल है शायद। Can praying or visiting temple be an indication of religiosity? कोई अगर मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जा रहा है तो वो रिलीजियस है, और अगर वो नहीं जा रहा है तो रिलीजियस नहीं है। मेरे घर में आज मंदिर है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं वीकली 2 दिन जाऊं मंदिर, और बाकी 5 दिन मेरे घर के मंदिर के अंदर मेरी आस्था है और उधर पूजा पाठ करूं। लेकिन सर्वे के अंदर शायद मुझे उधर डू नॉट प्रे फ्रीक्वेंटली में डाल दिया जाएगा, जबकि मैं शायद 7 दिन पूजा पाठ कर रहा हूं। Therefore, indicating or visiting a temple or praying does not necessarily indicate religiosity. It may also indicate largely a particular pattern. For example, we often visit many of the temples not because we are religious, but because we are visiting that as a tourist place. For example, Khajuraho, for example, Sarnath, for example, different types of temples जहां पे as a tourist हम visit करते हैं। Does being religious violate the secular ethos? मान लो सर्वे जो भी है, एक चीज क्लियर है कि एटलीस्ट इस सर्वे से पता चल रहा है कि लोग रिलीजियस हैं, लेकिन वो रिलीजियस यंग में कम है, तो सेक्युलरिज्म भी कोएग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या रिलीजन का एग्जिस्ट करना, मेरा रिलीजियस होना, क्या मेरे सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को वायलेट करता है? नहीं। सेक्युलर एंड रिलीजन कैन कोएग्जिस्ट, as we often see that secular today is not death of religion, it's largely reducing significance of religion. And we have witnessed over a period of time that throughout the world, people today do not take actions. Every actions of theirs is not influenced by religion, rather than they also largely take into account the situation, the facts, the alternatives while taking any specific action. Hence, it can be clearly said that secular is present, India is secular but at the same time religious in nature, as both do not largely negate each other, rather than both can largely expand the scope